जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, टूटी फूटी झोपड़ियां और एक दुबला पतला लड़का जो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता है और शाम ढलने तक खेतों में काम करता है। उसके हाथ मिट्टी से भरे रहते हैं, कपड़े पुराने हैं, पैरों में ठीक जूते तक नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और है। एक सपना, एक जिद, एक सवाल, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक सीमित है? आज की कहानी उसी सवाल से शुरू होती है और खत्म होती है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सक्सेस स्टोरीज में से एक पर। यह कहानी है एक गरीब किसान के बेटे की, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने नाम से नहीं, अपने काम से इतिहास बना दिया। 1910 के दशक का समय, कोरिया एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इसी दौर में एक गरीब किसान परिवार में इस बच्चे का जन्म हुआ। घर में पैसे की भारी कमी थी, पढ़ाई करना लग्जरी मानी जाती थी, इसीलिए बचपन से ही उसे खेतों में उतरना पड़ा। हल चलाना, फसल काटना, पशुओं को चारा देना। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते, वो दूर से उन्हें देखता रहता। उसके मन में धीरे धीरे एक बेचैनी पैदा होने लगी। उसे लगता, मैं पूरी जिंदगी यही काम नहीं कर सकता। गांव की सीमाओं के बाहर एक दूसरी दुनिया थी, शहरों की, कारखानों की, मशीनों की, रोशनी और अफसरों की, और वो दुनिया उसे बुला रही थी। उसने कई बार घर छोड़ने की कोशिश की। हर बार परिवार उसे पकड़कर वापस ले आता, समझाता, डांटता, डराता, लेकिन उसके दिल की आवाज नहीं रुकती। आखिर एक दिन, बिना ज्यादा कुछ बताए, बिना पैसों के, सिर्फ एक छोटे से बैग के साथ वो शहर की ओर निकल पड़ा। राजधानी पहुंचना आसान नहीं था, न जान पहचान, न रहने की जगह। शुरुआत हुई मजदूरी से। निर्माण साइट्स पर काम, सीमेंट उठाना, पत्थर ढोना। जहां ज्यादातर लोग थककर हार मान लेते, वहां वो सवाल पूछता, ये पुल कैसे बनता है? ये रोड कैसे खड़ी होती है? ये मशीन क्यों रुक गई? धीरे धीरे वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था। कुछ साल बाद एक छोटा सा ऑटो रिपेयर शॉप खोला। टूटे ट्रक, जंग लगी गाड़ियां, पुराने इंजन। वो उन्हें ऐसे ठीक करता जैसे नई जान डाल रहा हो। लोग कहने लगे, इस लड़के के हाथ में जादू है। यहीं से जन्म हुआ एक नाम का, जिसे दुनिया आगे चलकर जानने वाली थी, ह्युंडई। कोरियन भाषा में इसका मतलब होता है आधुनिकता, और ये शब्द उसकी सोच को पूरी तरह बयान करता था। 1950 के दशक में कोरिया युद्ध से तबाह हो चुका था। सड़कें टूटी हुई, पुल गिरे हुए, शहर राख में बदल चुके थे। जहां लोग देश छोड़ने की सोच रहे थे, वहां उसने कहा, अगर कोई और नहीं बनाएगा तो हम बनाएंगे। ह्युंडई ने निर्माण परियोजनाएं संभालनी शुरू की। हाईवे, डैम, ब्रिज। रिस्क बहुत था, पैसा कम था, सरकार भी पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी। लेकिन वो एक बात जानता था, जो देश को बनाता है वही इतिहास बनाता है। धीरे धीरे ह्युंडई सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, वो कोरिया के पुनर्निर्माण की पहचान बन गई। लेकिन सपना यहां नहीं रुका। एक रात वो फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। धातु की आवाजें, चिंगारियां उड़ती हुईं, मजदूरों की थकी हुई शक्लें। उसने खुद से पूछा, क्या हम सिर्फ इमारतें बनाते रहेंगे, या कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया सड़कों पर चलाए? उसकी नजरें कारों पर थीं, लेकिन समस्या साफ थी। कोरिया में तब कार बनाना लगभग पागलपन माना जाता था। टेक्नोलॉजी नहीं थी, अनुभव नहीं था, ब्रांड पहचान शून्य थी। लोग हंसते थे, जापान से मुकाबला, अमेरिका से टक्कर, नामुमकिन। लेकिन अगर वो नामुमकिन से डरता, तो शायद ह्युंडई कभी पैदा ही नहीं होती। अगले कुछ सालों में वो ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा कदम जो ह्युंडई को निर्माण कंपनी से ऑटोमोबाइल दिग्गज बनने की राह पर डाल देगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। नुकसान, आलोचना, दिवालिया होने का डर, सब कुछ सामने खड़ा था। उस आदमी के सामने अब दो रास्ते थे। एक, जहां वो सुरक्षित रह सकता था, निर्माण परियोजनाएं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, स्थिर मुनाफा। और दूसरा, जहां अंधेरा था, अनिश्चितता थी, और असफल होने का डर हर कदम पर खड़ा था। लेकिन बड़े सपने कभी सुरक्षित रास्ता नहीं चुनते। उसने कहा, अगर हम अपनी गाड़ियां नहीं बनाएंगे, तो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। और इसी एक वाक्य ने ह्युंडई की किस्मत की दिशा मोड़ दी। 1960 के दशक में कोरिया के लिए कार बनाना अभी भी एक दूर का सपना था। दुनिया की बड़ी कंपनियां दशकों से इस खेल में थीं। उनके पास इंजीनियर थे, अनुभव था, अरबों डॉलर थे। और यहां एक देश जो अभी अभी युद्ध से उबरा था। लोग फुसफुसाते थे, ये बहुत बड़ा डाव है, अगर नाकाम हुआ तो सब खत्म।
बैंक हिचकिचाते थे, निवेशक पीछे हटते थे, लेकिन वो आदमी हर मीटिंग में एक ही बात दोहराता, अगर आज नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। पहला कारखाना खड़ा किया गया, नए इंजीनियर भर्ती हुए, विदेशी तकनीक सीखी गई, दिन रात डिजाइन पर काम हुआ, कमरे में ब्लूप्रिंट फैले रहते, दीवारों पर स्केच, टेबल पर टूटे हुए पुर्जे। हर असफल टेस्ट के बाद वो खुद वहां खड़ा रहता, न डांट न हार मानने की बात, सिर्फ एक सवाल, गलती कहाँ है और हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार पहली ह्युंडई कार सड़क पर उतरी। इंजन की आवाज कांप रही थी, लोग देख रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये एक देश का आत्मविश्वास था, पहियों पर दौड़ता हुआ। लेकिन घरेलू बाजार जीतना काफी नहीं था। उसकी नजरें अब बाहर थीं, अमेरिका, यूरोप, दुनिया के सबसे कठिन ग्राहक। जब ह्युंडई ने एक्सपोर्ट की बात की तो कई लोग हंस पड़े। कोरियन कार कौन खरीदेगा? अखबारों में शक था, विश्लेषकों की भौहें तनी हुई थीं। लेकिन वो जानता था, अगर आप ग्लोबल बनना चाहते हैं तो आपको ग्लोबल स्टेज पर उतरना ही पड़ेगा। पहली शिपमेंट बंदरगाह से रवाना हुई। जहाज धीरे धीरे समुद्र में गुम हो रहा था। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे अपनी किस्मत को जाते हुए देख रहा हो। शुरुआती साल आसान नहीं थे। गुणवत्ता पर सवाल उठे, ग्राहकों की शिकायतें आईं, डीलर परेशान हुए। कुछ बोर्ड मीटिंग्स में आवाजें ऊंची थीं, रुक जाना चाहिए, ये बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन उसने टेबल पर हाथ रखकर कहा, हम भागने के लिए यहां नहीं आए हैं। नई फैक्ट्रियां, बेहतर स्टील, कड़े टेस्ट, हर गलती को एक सबक में बदला गया और हर सबक को अगले मॉडल की नींव बनाई गई। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे नाम बदलने लगा। जो कभी मजाक था वो अब विकल्प बन रहा था। और फिर एक दिन दुनिया ने नोटिस किया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब कंपनी बड़ी हो चुकी थी, फैक्ट्रियां कई देशों में, हजारों कर्मचारी। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर अब भी वही बेचैनी थी, क्योंकि वो जानता था सफलता मंजिल नहीं होती, वो सिर्फ अगला मोड़ होती है। और उस मोड़ के बाद और बड़ा तूफान आने वाला था। नई प्रतिस्पर्धा, वैश्विक मंदी और नेतृत्व का भविष्य। क्या ह्युंडई टिक पाएगी? क्या उसका सपना उसके बाद भी जिंदा रहेगा? वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका था, बालों में सफेदी, चेहरे पर संघर्ष की लकीरें, लेकिन आंखों में अब भी वही आग, जिस आग ने एक बार उसे खेतों से शहर तक पहुंचाया था, जिस आग ने युद्ध से टूटे देश में फिर से निर्माण का सपना दिखाया था, जिस आग ने कहा था, हम सिर्फ कार नहीं बनाएंगे, हम भविष्य बनाएंगे। वक्त के साथ नेतृत्व अगली पीढ़ी को सौंपा जाने लगा। कंपनी अब एक व्यक्ति नहीं थी, वो एक सोच बन चुकी थी, एक संस्कृति। जहां इंजीनियरों से कहा जाता, जो ठीक है उससे संतुष्ट मत रहो, जो बेहतर हो सकता है उसका पीछा करो। डिजाइन स्टूडियो में रात देर तक लाइटें जलती, टेस्ट ट्रैक्स पर कारें दौड़ती, एरोडायनेमिक टनल में हवा गूंजती। हर मॉडल पिछले से बेहतर बनने की कोशिश करता। ह्युंडई अब सिर्फ सस्ती गाड़ी नहीं कहलाना चाहता था, वो चाहता था सम्मान, विश्वास और पहचान। एक दिन एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने ऑटो इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। लंबी वारंटी। जहां दूसरी कंपनियां हिचकिचा रही थीं, ह्युंडई ने कहा, अगर हमें खुद पर भरोसा है तो ग्राहकों को भी होना चाहिए। शोरूम में लोग आने लगे, समीक्षाएं बदलने लगीं, ब्रांड की छवि धीरे धीरे चमकने लगी। ह्युंडई ने रिसर्च में अरबों डॉलर लगाए, नई बैटरियां, रोबोटिक्स, स्मार्ट मोबिलिटी, क्योंकि संस्थापक की सोच अब भी कंपनी की नसों में दौड़ रही थी। जो आज बना है वो कल टूट जाएगा, अगर तुम कल नहीं बना रहे। सोचिए, एक लड़का जो घर से भागा था, जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसे किसी ने सीरियस नहीं लिया, और दशकों बाद उसके बनाए सिस्टम पर लाखों लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं। आज जब आप सड़क पर किसी ह्युंडई को चलते देखते हैं तो शायद आप सिर्फ एक गाड़ी देखते हो, लेकिन उसके भीतर दशकों की जिद चल रही होती है, अनगिनत असफलताएं घूम रही होती हैं, और एक आदमी का सपना अब भी इंजन की तरह धड़क रहा होता है। वो सपना जिसने कहा था, मैं वहीं रुकूंगा जहां दुनिया रुकने को कहे। उस छोटे से गैराज से लेकर दुनिया भर की फैक्ट्रियों तक, ये सफर हमें बताता है कि महानता अक्सर शानदार शुरुआत से नहीं आती, वो आती है खाली जेब से, थके हाथों से, और उस दिमाग से जो हार मानने से इनकार कर दे। जब आप खुद से सवाल करें तो ये कहानी याद रखिए। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कहीं अटके हैं, अगर लोग आपके सपनों पर हंस रहे हैं, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो याद रखिए, कभी एक इंसान कोरिया की गलियों में काम ढूंढ रहा था, कभी एक इंसान सब कुछ दांव पर लगाकर नई इंडस्ट्री में कूद पड़ा था, और वही जिद आज पूरी दुनिया में दौड़ रही है।
ह्युंडई सिर्फ कंपनी नहीं, एक संदेश है। एक संदेश कि सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं, कि डर हमेशा पहला दरवाजा होता है और जो उस दरवाजे को खोल देता है वही भविष्य में झांकता है।